आप देख रहे हैं जनता की मांग और आज हम जनपद बिजनौर के जलालाबाद में मौजूद हैं, जहां पर जो है पत्रकार प्रेस महासंघ एक संगठन है जिसकी आज यहां बैठक हुई है और आकिब भाई को यहां नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेरे साथ जो पत्रकार प्रेस महासंघ के जिला अध्यक्ष और आकिब भाई भी मौजूद हैं और जो संगठन से जुड़े हुए पत्रकार साथी हैं वो भी मौजूद हैं। आखिर मैं उनसे बात करूँगा ये संगठन किस लिए बनाया गया है और इसमें किस तरह से पत्रकारों की मदद की जाती है और क्या संगठन के उद्देश्य हैं। क्या नाम है आपका? मैं विकास शर्मा, जिला अध्यक्ष पत्रकार प्रेस महासंघ, इकाई जनपद बिजनौर। अध्यक्ष जी, आज यहाँ जलालाबाद में संगठन की बैठक हुई है और नगर अध्यक्ष यहाँ आकिब जी को बनाया गया है। क्या संगठन का उद्देश्य है? देखिए, संगठन का उद्देश्य समाज के हितों की लड़ाई लड़ना, पत्रकारों के हितों की रक्षा करना, ये प्रमुख उद्देश्य है। जनपद बिजनौर में जो है संगठन का कब यहाँ नींव रखी गई थी और अभी तक संगठन ने किन किन मुद्दों पर काम किया है? आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व यहाँ संगठन की नींव रखी गई थी और संगठन ने समाज में दबे कुचलों की आवाज़ उठाने का काम किया है और पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। और अब संगठन ने जो दबे कुचलों की आवाज़ उठाता है पत्रकार, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। संगठन ने एक मुहिम चलाई है, जो भी संगठन के सदस्य हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए बीमा देने का काम संगठन कर रहा है, ताकि वो और बुलंदी के साथ और मेहनत के साथ दबे कुचलों की आवाज़ उठा करके समाज को दशा व दिशा देने का काम करें। आगे संगठन की क्या रणनीति है और पत्रकारों को किस तरह का मतलब सहयोग यहाँ से रहेगा संगठन की ओर से? देखिए, रणनीति संगठन की ये है, संगठन हमेशा समाज के हित के लिए कार्य करता है और करता रहेगा और किसी भी पत्रकार साथी का उत्पीड़न संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी साथी का यदि उत्पीड़न होता है तो संगठन उसके लिए कटिबद्ध है, उसके कंधे से कंधा मिला करके न्याय दिलाने का कार्य करेगा। अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं पत्रकार जैसे अपना वो कवरेज करने जाता है तो कभी कभी उस पर एलिगेशन लगा दिया जाता है कि जो है पत्रकार पैसे मांग रहा था, तो पत्रकार के पैसे मांगने की, उसको फिरौती मांगने की धारा में जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ कि इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, संगठन जो है ये एक सामान्य घटना है। अब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता, अगर वो कवरेज करने गया है पत्रकार, तो ये तो बहुत साधारण सी घटना है, कह देता कि साहब पैसे मांगने आ गया है। अगर किसी भी पत्रकार साथी का उत्पीड़न करा जाए, इस तरह होगा, तो संगठन हमेशा उसके साथ खड़ा है और उस साथी को न्याय दिलाने का कार्य करेगा और पत्रकार साथी का उत्पीड़न किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरे साथ जो नगर अध्यक्ष यहाँ नियुक्त किए गए हैं आकिब भाई, उनसे भी मैं वार्ता करूँगा। आखिर वो आज संगठन से जुड़े हैं, वो आगे क्या मतलब अपने शहर में करना चाहेंगे, किन पत्रकारों को, कितने लोगों को संगठन के बारे में बताएंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकिफ हुसैन है और मैं पत्रकार प्रेस महासंघ से पिछले 1.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और पहले भी मैं नगर अध्यक्ष था और दोबारा भी मुझे जो है नियुक्त किया गया है और इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ अध्यक्ष जी का। क्या महसूस आपने किया? लगभग आप पिछले समय में भी संगठन के साथ रहे हैं और अब भी संगठन के साथ हैं, तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि संगठन से आपको दोबारा नगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सबसे पहले है कि व्यवहार, मैं अपना व्यवहार और अध्यक्ष जी का व्यवहार बहुत सर्वोपरि मानता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी का जो व्यवहार है, मेरे साथ भी अगर अभी पीछे एक घटना हुई है कि मुझ पर भी एलिगेशन वगैरह लगे हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता की है, तो उसमें एलिगेशन जो लगा था तो उसमें भी हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अध्यक्ष जी हर महीने के कम से कम ये समझ लीजिए कि कोई अध्यक्ष किसी को इतना नहीं फ़ोन करते होंगे जितना मुझे करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को करते हैं कि क्या रहा, क्या बात है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। हमारे अध्यक्ष जी से बढ़िया मुझे अपने अध्यक्ष जी कोई नहीं लगे हैं। तो क्या लगता है आपको, संगठन से जुड़ के कुछ मदद मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली। मुझे जो है मैंने बुलाया भी नहीं था अध्यक्ष जी को, लेकिन अध्यक्ष जी कह रहे थे कि आप कहो तो हम आ जाए, लेकिन हमने जो है यहाँ पर अपने आप ही सारा मामला जो है सॉल्व कर लिया था और जो हमारे अध्यक्ष जी ने हमें जो राय दी, मशवरा दिया था, उस पर हम चले थे और हमारे पत्रकार साथी जो ज़िले के आए हुए हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया था तो हम उस पर चले और हमारे जो पत्रकार साथी हैं नजीबाबाद के, हमने इस मामले को सॉर्ट आउट किया था। तो ये रहा, निष्कर्ष ये रहा कि हमने जो है उस पार्टी पर मुकदमा भी करा दिया है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा किया है
तो हमारा जो है पत्रकार प्रेस महासंघ मुझे अपने लिए इतना अच्छा लगा है कि सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे पत्रकार प्रेस महासंघ से जुड़ें। मेरे साथ में यहाँ कुछ और साथी भी हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा कि पत्रकारिता पर जो है ये प्रकाश डालें, हमें किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रोहतास जमदग्नी, जिला प्रवक्ता पत्रकार प्रेस महासंघ बिजनौर। सर, हम चाहेंगे कि जितने भी पत्रकार साथी यहाँ भी मौजूद हैं और जो इस खबर को देखेंगे उन्हें आप क्या पत्रकारिता के उसमें प्रकाश डालेंगे और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? पत्रकारिता का तात्पर्य बहुत गहराई से हर पत्रकार को समझना चाहिए। आज के युग में अगर देखा जाए, पत्रकारिता करना अंगारों पर चलना है। पत्रकार को ये पता होना चाहिए कि समाज के लिए किस संवेदनशीलता से ये खबर किस रूप में परिणाम देगी। ऐसे नहीं कि खबर मिली और झट से उसको डाउनलोड करके जहाँ जहाँ पहुँचाना पहुँचा दिया और उसके परिणाम इतने भयानक हो जाएं कि समाज ही टूट जाए। इस चीज़ की संवेदनशीलता पत्रकार के अंतर्गत होनी चाहिए। दूसरी, इसकी तरफ कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो दबाया जा रहा हो और जिससे किसी का भला होता हो, किसी परिवार या किसी समाज का, उसको पत्रकार ने समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहिए ताकि उसको न्याय मिल सके। ये दो ही संदर्भ बनते हैं। एक तो समाज की गंभीरता को समझना चाहिए, क्या यह समाचार समाज के लिए सुखदायी होगा या नहीं। दूसरा, या दबाया जा रहा है तो इसका बेनिफिट किसको है, प्रशासन को है या माफिया गुंडों या मतलब असामाजिक तत्वों को है। इस संदर्भ में, दोनों संदर्भों में सोचकर पत्रकारिता करनी चाहिए। यही मैं आज के पत्रकार को कहना चाहता हूँ। जिस तरह से पत्रकारों पर मुकदमे होते हैं और मतलब पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता के बाद भी जो है उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो उस संदर्भ में जो है जो प्रशासन को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, एक भैंस 100 को लिवाड़ती है। कुकर्म 100 में से एक करता है, 99 बदनाम होते हैं। हमने पत्रकार परिवार को साफ और स्वच्छ और पारदर्शित रखना चाहिए। अगर कहीं हमारे ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है तो प्रशासन हमारे कदमों की तरफ झुककर देखता है कि पत्रकार के कदम कहाँ जा रहे हैं और उसकी हिम्मत नहीं कि उन कदमों को रोक दे अगर हम सही हैं तो। अगर हमारे कुछ भाई दूसरे पलड़े में बैठे हैं और हम कुछ निष्पक्ष दूसरे पलड़े में बैठे हैं तो इस आधार पर ये हमें झेलना पड़ता है और पड़ता रहेगा। मेरे साथ यहाँ कुछ और पत्रकार साथी भी हैं जिनसे मैं जानूंगा। साकिर भाई, पत्रकारिता पर थोड़ा प्रकाश डालिए और बताइए पत्रकारों को आज के युग में किस तरह से पत्रकारिता करनी चाहिए। देखिएगा, अगर आप सच्ची पत्रकारिता करोगे तो आप पे मुकदमे भी लगेंगे और आपको परेशान किया जाएगा, आप पे काफ़ी आरोप लगेंगे। मेरे खिलाफ़ कई बार तहरीरें जा चुकी हैं। यहाँ के कप्तान साहब के यहाँ की तहरीर गई, सीओ साहब के यहाँ गई। कुछ पत्रकार साथी भी हमारे ऐसे होते हैं जो 500 रुपये लेने के बाद में और पत्रकार के खिलाफ़ ही तहरीर दे देते हैं और पत्रकार के खिलाफ़ ही न्यूज़ लगा देते हैं सिर्फ 500 रुपये के ऊपर। अभी कुछ समय पहले एक वाक़या हुआ था, एक तहरीर गई मेरे खिलाफ़ कि एक पेड़ फाड़ रहे थे, एक गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति पेड़ फाड़ा था अपने जलाने के लिए और साकिर पत्रकार आया, उन्होंने 1 लाख की मांग की, 80,000 रुपये लेके चले गए वो यहाँ से। तो मैं उन साथियों से, कुछ साथियों ने वो खबर लगाई 80,000 रुपये की कि एक पत्रकार शाकिर अली आके 80,000 रुपये एक गरीब आदमी से ले गया पेड़ फाड़ने पे। तो उन पत्रकार साथियों को ये शायद जानकारी नहीं थी गरीब आदमी पे 80,000 रुपये क्या घर में रखे थे, जो उन्होंने, मैंने 1 लाख रुपये मांगे, उन्होंने 80,000 रुपये दे दिए मेरे को। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा 80,000, एक तहरीर तो एक दिन पहले गई 80,000 की, दूसरी तहरीर दूसरे दिन जाती है दूसरे ठेकेदार से कि उन्होंने 20,000 रुपये लूटे हैं साकिर ने। क्या कभी ऐसा हो सकता है पत्रकार किसी 20,000 रुपये लूटे? क्या ऐसा हो सकता है कि 1 लाख रुपये एक पेड़ फाड़ने पे कोई 80,000 रुपये दे दे पत्रकार को? अच्छा साकिर भाई, ये आरोप तो लगते रहते हैं, पर ये हम जो ये समस्याएं फील्ड में हैं, हम उन्हें किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने पत्रकार साथियों को जो एकजुट कर सकते हैं जिससे किसी पे आरोप प्रति आरोप पत्रकार ना लगा सके? देखिएगा, उसमें सबसे पहले तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर कोई भी हम पे आरोप लगा रहा है तो उसके खिलाफ़ हम सभी लोगों को एक
एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब जाके हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी हमारे पत्रकार साथी पर एक आरोप लगा था, बल्कि जान से मारने की धमकी मिली है, जबकि उस पर जो 506 बन रही है, 504 बन रही है, उस दफ़ा को हटाकर उसको जो 107-16 की गई है, वो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी है। जो हमारा मुकदमा जो दायर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। प्रशासन ने सुनवाई तो की है, लेकिन उस तरीके से नहीं की जैसे सुनवाई करनी चाहिए थी एक पत्रकार की। तो इसमें कहाँ किसकी कमी कहाँ दिख रही है जो पत्रकार को जो है पूरी तरह से मतलब 107-16 भी बना दी गई, तो आप क्या क्या देखते हैं इसमें, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिएगा, जो हमारा संगठन है, हमारे भाई जिस संगठन में जुड़े हुए हैं, वो संगठन भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और सीओ साहब से वार्ता करें, कप्तान साहब से वार्ता करें। जो दफ़ा उन पे लागू होनी चाहिए थी वो धारा क्यों नहीं लगाई गई उन पे, उस धारा को क्यों कम कर दिया गया है? क्या प्रशासन की मिली भगत थी उसमें? वो हमको जानकारी लेनी चाहिए। मेरे साथ यहाँ ये पत्रकार साथी बात कर रहे थे। ये पत्रकार प्रेस महासंघ लगातार जो है दबे कुचलों की आवाज़ भी उठाता है और पत्रकार साथियों पर हो रहे जुल्मों की भी जो है आवाज़ उठाता है। जनपद बिजनौर से जनता की मांग के लिए मोहम्मद रहमान।